Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the short questions of electricity and magnetism. Let's begin. एठारे आमे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कोर पेपर रो चतुर्थ नंबर यूनिट जहाँकि थिला इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड नेटवर्क थ्योरम यार डैशबोर्ड टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस ता सहित 1.5 मार्क किंबा 2 मार्क रे पचारा जाउथिबा केतेक प्रॉब्लमेटिक विथ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस गुडी को आमे डिस्कशन करिनवा। मुख्यतः इलेक्ट्रिकल सर्किट्स रे ही क्वेश्चंस गुडी को आमे आलोचना करिबा। नेटवर्क थ्योरम रो कोनोसी क्वेश्चंस को आलोचना करा जिबा नाही। यार केवल डैशबोर्ड टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस सहित थ्योरेटिकल प्लस जहाँ कहले आम प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस। प्रथम देखि नबा डैशबोर्ड टाइप क्वेश्चंस गुड़िक। क्वेश्चन नंबर 1, द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टेंस इन कैपेसिटेंस टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन एन एसी सर्किट इज कॉल्ड। द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टेंस इन कैपेसिटेंस to the flow of alternating current in an AC circuit is called ताको मध्य हमें कहबा रिएक्टेंस। इंडक्टेंस इन कैपेसिटेंस रे जो रिएक्टेंस टा ऑफर करा जाउछि दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो से जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज वन टाइप ऑफ रिएक्टेंस कॉल्ड रिएक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज डैश। आम भारत में जो अल्टरनेटिंग करेंट व्यवहार करा जाउछि तार फ्रिक्वेंसीटा केते रे रहउछि। तार फ्रिक्वेंसीटा विशेष करी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 3, द डैश ऑफ एन ऑसिलेटरी सर्किट इज डिफाइंड एज 2 pi times the ratio of energy stored to average energy loss per period। ये टर्म को आम कौन कहवा कौन कही से टर्मटा ऑसिलेटरी सर्किट जो 2 pi times the ratio of energy stored to that of energy average energy loss per period ताने 2 pi into energy stored divided by केते एनर्जी लॉस है ताको कहा जाए क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एन ऑसिलेटरी सर्किट इज डिफाइंड एज 2 pi times द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड टू एवरेज एनर्जी लॉस पर पीरियड। क्वेश्चन नंबर 4, द करेंट डैश द वोल्टेज बाय एन एंगल डैश इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। गोटे सर्किट रे केवल ही इंडक्टर यूज है प्योरली इंडक्टिव सर्किट से करेंट एवं वोल्टेज भितर कौन से रिलेशनटा रोचे द करेंट डैश द वोल्टेज द करेंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल 90 degree pi by 2। The current lags behind the voltage by an angle pi by 2 in purely inductive circuit। Question number 5, the power factor of a purely resistive circuit is resistive circuit by power factor केते 1। Question number 6, the power factor of a purely reactive circuit by power factor टा 0। In a parallel resonant circuit, the impedance at resonance parallel resonant circuit पाई impedance resonance condition रे कौन आसुची maximum। In a parallel resonant circuit, the impedance at resonance is maximum। Question number 8, the quality factor of a series resonant circuit is a measure of its the quality factor कहार गोटे series resonant circuit रो कहा को मेजरमेंट करिवो से मेजरमेंट करिवो यार सिलेक्टिविटी को इट्स
selectivity. The quality factor of a series resonant circuit is a measure of its selectivity. Question number 9. In a series resonant circuit, the dash is minimum at resonance. Series resonant circuit रे कोटा resonance condition रे minimum. Resonance condition रे minimum होची impedance टा series resonant circuit रे resonance condition रे minimum. किंतु parallel resonant circuit रे impedance टा maximum. ये एक क्वेश्चन थिला. क्वेश्चन नंबर 7 रे parallel situation रे maximum. Series रे impedance टा minimum. In a series resonant circuit, the resonance frequency is independent of same series resonant circuit पाई resonance frequency ता कहा उपरे डिपेंड करिबो नाही. से डिपेंड करिबो नाही रेजिस्टेंस उपरे डिपेंड करिबो नी. Resistance in a series resonant circuit, the resonance frequency is independent of resonance. या थिला डैशबोर्ड टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस को. वर्तमान हम देखिबा जो क्वेश्चंस गुडी को एग्जाम रे 1.5 मार्क किंबा 2 मार्क रे पचरा जाउची से भलिया किछि क्वेश्चंस गुडी को हमें आलोचना करिबा. Each question is of 1.5 mark or 2 mark. Question number 1. Why a DC emitter cannot read AC? What is the frequency of a DC? Emitter मुख्यतः में करंट रो मेजरमेंट करिया पई यूज करछे कोनोसी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पई. तेबे DC एमिटर टा AC रो रीडिंग कोन पे दबनी तार कारण कोन सेतिर पचारची जे DC पे फ्रीक्वेंसी टा केते. A DC emitter cannot read AC because average value of AC over a complete cycle is 0. गोटे DC emitter कहीं कि गोटे AC करंट को रीड करि परिबो नाही कारण हमर AC रे एवरेज वैल्यू गोटे कंप्लीट साइकिल पई 0. सेति पई गोटे DC emitter टा AC को रीड करि परिबो नाही. DC emitter cannot read AC. What is the frequency of a DC? DC रो फ्रीक्वेंसी टा केते? फ्रीक्वेंसी टा 0 कारण समय अनुसार किछि चेंज हेउ नाही. तेन करी DC पई फ्रीक्वेंसी 0. डायरेक्ट करंट रे फ्रीक्वेंसी 0. AC रे किंतु हम फ्रीक्वेंसी देखिबा पाइबा. तेन करी ए DC emitter cannot read AC because average value of AC over a complete cycle is 0. a complete cycle रे एवरेज वैल्यू AC होची 0. सेति पई DC emitter टा AC को मेजरमेंट करि परिबो नै एवं DC रे फ्रीक्वेंसी होची 0. Question number 2. For circuits used for transporting electric power, low power factor implies large power loss in transmission. Explain. गोटे सर्किट आम यूज करुचे इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसपोर्ट करने पाई लो पावर फैक्टर जहाँकि लार्ज पावर लॉस ट्रांसमिशन पाई यूज होची काहे की देखो एवरेज पावर ट्रांसमिशन पाई फॉर्मूला होची पी एवरेज टा केते IRMS * ERMS cos phi. जदि एठे करंट रो RMS वैल्यू हम कैलकुलेट करबा या सी जीव पावर एवरेज डिवाइडेड बाय ERMS cos phi. ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज रो फॉर ए सर्टन अमाउंट ऑफ पावर पावर टा हम फिक्स कले पी एवरेज टा कांस्टेंट नहीं गले. इफ cos phi इज स्मॉल इटा तार डिनोमिनेटर साइड रे अछि मनकर cos phi एंगल टा सबठार कम आसिला तेणु करी IRMS टा बर्तमान बढ़ी जीवो. तो IRMS करंट फ्लोइंग थ्रू द लाइन विल बी लार्ज. cos phi टा कमिले IRMS टा बढ़ी जाउची. सेहिति पई लॉस ऑफ पावर ड्यू टू हीटिंग आमर हीट कारण जो पावर लॉस अच्छी I² RT आम टाइम टाक रखनी जानिक I² R हीट कारण जो पावर लॉस होची से अमाउंट जानिक बढ़ी जीवो. सेहिति पई आमे इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन क्षेत्र रे लो पावर फैक्टर को आम यूज करछे लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन सेक्शन मैथमेटिकल ताको देखने. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई AC is more dangerous than DC for same voltage? वोल्टेज टा समान रखिबा किंतु आमर अल्टरनेटिंग करेंट टा डेंजरियस सबठार विपदपूर्ण आसीबो डायरेक्ट करेंट ठारू काहे की मनकर आम घर को जो इलेक्ट्रिक आसी तार अमाउंट केते रहउची 220 वोल्ट मनकर आम नेले
तार वोल्टेजटा 220 वोल्ट, तार पीक वैल्यू जानिक 220 वोल्ट। तो डीसी पाई तार इफेक्टिवटा केते आसुची एवं एसी पाई तार इफेक्टिवटा केते आसुची। एसी इज मोर डेंजरियस देन डीसी फॉर सेम वोल्टेज। तार कारण होउची बिकॉज पीक वैल्यू ऑफ एसी इज √2 टाइम्स इट्स आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू ऑफ एसी ई नॉट टा केते आसी जिवो √2 टाइम्स ई आरएमएस, तार मैथमेटिकल फॉर्मटा आर पीक वैल्यूटा √2 टाइम्स हो तार रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सांगे आम उदाहरण भाव में 220 वोल्ट को मनकर नेले। तब एसी पाई सेटा केते हो यानी 220 इंटू √2 होगा 311 वोल्ट। किंतु डीसी पाई से केवल ही 220 वोल्ट रहिबो सेम वोल्ट, किंतु आर इफेक्टिवनेस बा तार पीक वैल्यूटा बढ़ी जाउची एसी सिचुएशन रे, किंतु डीसी रे सेम रहउची। सेथिपाई कहबा एसीटा अधिक विपदपूर्ण डीसी अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन एसी सर्किट देयर इज नो पावर कंजम्पशन इन एन आइडियल इंडक्टर व्हाई। एसी सर्किट सिचुएशन रे पावर कंजम्पशन किछि हेउ नै जदि आम आइडियल इंडक्टर नबा, तार कारण कहीं तो तार एवरेज पावर कंजम्पशन एसी सर्किट पाई पी एवरेजटा केते आसुची आई आरएमएस इंटू ई आरएमएस कॉस फाइ। आइडियल इंडक्टर सिचुएशन रे जो आंगलटा हो जाउची 90 डिग्री, फाइटा 90 डिग्री, कॉस फाइ कॉस 90 रो मूल्य 0, यानी कि पी एवरेज केते आसीगला पी एवरेज वैल्यू 0। गोटे आइडियल इंडक्टर पाई पावर कंजम्पशन 0 आसीगला कहीं कारण आइडियल इंडक्टर सिचुएशन फाइटा 90 डिग्री कॉस फाइ 0, तेणुक तार एवरेज पावर बा पावर कंजम्पशन किछि हेउ नाही। जदि एसी सर्किट रे आम कौन से एक आइडियल इंडक्टर को कनेक्शन देथिबा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए कांस्टेंट डीसी सोर्स। जदि कौन से गोटे डीसी सोर्स रे आम गोटे कैपेसिटर को कनेक्शन देइछे तार रिएक्टेंस केते आसीबो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस केते आसी 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। एठी ओमेगाटा 2 पाई न्यू इंटू सी, न्यूटा हूँ फ्रिक्वेंसी, सीटा हूँ कैपेसिटेंसटा, यानी कि फ्रिक्वेंसीटा डीसी पाई केते 0, डीसी पाई फ्रिक्वेंसी हूँ 0। जैसे फास्ट क्वेश्चन देखते डीसी रे फ्रिक्वेंसी केते आसला 0, 1 डिवाइडेड बाय 0 ये आसी जो इनफिनिटी आसी जो, तेणुक कैपेसिटिव रिएक्टेंसटा केते आसी जाउची इनफाइनिटी। सेथिपाई रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए कांस्टेंट डीसी सोर्स, कौन से गोटे कांस्टेंट डीसी सोर्स संगे ही ताको आम कनेक्शन देथिबा, अदरवाइज तार कैपेसिटिव रिएक्टेंसटा इनफाइनिटी हो जाउची। देन क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। ए कैपेसिटर सी तार रेजिस्टेंस देछि 15 ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 101.5 मिली हेनरी आर placed in series with 50 Hz AC source. Calculate the capacity of the capacitor if the current is observed in the phase with voltage. तो ये आम रिजोनेंस कंडीशन को यूज करवा। जदि सीरीज कनेक्शन हो इंडक्टर कैपेसिटर आ गोटे हूँ रेजिस्टर, तार रिजोनेंस कंडीशन आम लिखिदबा। यानी गिवन अच्छी इट इज ए सीरीज एलसीआर रिजोनेंट सर्किट। सीरीज एलसीआर रिजोनेंट सर्किट पाई तार रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी न्यू आरटा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाए अंडर रूट ऑफ एलसी। आपको स्क्वायरिंग कर दियो दीपट साइड रे, न्यू आर रो स्क्वायर केते आसीगला 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एल इंटू सी। आमको दरकार केवल कैपेसिटर कैपेसिटेंसटा केते कैलकुलेट करिया पई, तबे सीटा जानी केते आसी जाउची 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एल न्यू आर स्क्वायर। सब तक वैल्यू बर्तमान गिवन अच्छी 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एल रो वैल्यू इंडक्टेंस दे देछि 101.5 मिली हर्ट्ज, यानी कि 10 टू द पावर -3
इंटू फ्रिक्वेन्सीटा 50 हर्ज 50 रो स्क्वायर या सिंप्लीफाई कले आंसर आसीज 997.4 माइक्रोफारेड। कैपेसिटर यूनिट फारेड माइक्रो 10 टू द पावर -6 भाया ऑर्डर रे आसीज। आम यूज कले सीरीज रिजोनेंट सर्किट पाई कंडीशन रिजोनेंट फ्रिक्वेन्सीटा 1/2 अंडर रूट ऑफ LC। L stands for inductance, C stands for capacitance। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आ गोटे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन ए 50 साइकिल AC is 5 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट इज 0। फास्ट लिखिदा कौन कौन गिवेन अच्छी ये गिवेन अच्छी इफेक्टिव करेन्टा केते आई इफेक्टिव जहाँ आम कहे IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करेन्टा 5 एम्पियर तार फ्रिक्वेंसी दे देछि 50 साइकिल मीन्स न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। आमर फॉर्मटा देखीदबा IRMS टा एवं तार पिक वैल्यू भितर रिलेशन IRMS इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाय √2। इथर आम I0 पाइबा I0 इज इक्वल टू √2 टाइम्स इंटू IRMS यानी कि √2 टाइम्स IRMS टा केते 5 एम्पियर इंटू 5 ये आसीगला 5√2 एम्पियर। आमको कैलकुलेट करने पड़ो करेंट 1/300 सेकेंड एतिकी समय रे केते आसीबो करेंट आफ्टर 1/300 सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस करेंट I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी I0 टा पिक वैल्यू जब लिखिदेले I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा जगार 2π न्यू इंटू टी I0 टा आम पाई जाए के 5 इंटू √2 देन sin 2π फ्रिक्वेन्सीटा 50 हर्ज 50 तार समयटा के 1/300 या सिंप्लीफाई करदे 5√2 इंटू साइन गुड़शन कटिगला ये 6 3 पाई डिवाइडेड बाय 3 180 डिवाइडेड बाय 3 ये 60 5√2 इंटू साइन 60 साइन 60 वैल्यू के √3/2 हेले ये जानी कि आसीज 3 इंटू 2 ये गोटे √2 5 इंटू 3/2 √2 या सॉल्व कले √3 और √2 वैल्यू पुटअप करके आंसर आसीबो इंस्टेंटेनियस करेंट रे 6.123 एम्पियर। IRMS थिला 5 एम्पियर फ्रिक्वेंसी थिला 50 हर्ज आम कैलकुलेट करदे I0 टा केते √2 टाइम्स ऑफ IRMS या 5√2 एम्पियर करेंट आफ्टर 1/300 सेकेंड पचारची तेणुक I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी ओमेगा 2π न्यू रो वैल्यू एवं टाइमटा पकईदे ये आसीगला sin π/3 sin 60 √3/2 ये √2 ए गोटे 2 अच्छे यानी कि ये आसीगला √2 5 √3 डिवाइडेड बाय √2 6.123 एम्पियर। ये भाव में समस्त डैशपोरन टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस ता सहित किसी थियोरेटिकल एवं न्यूमेरिकल टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस गुड़ी को डिस्कशन करने ये क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डैशपोरन टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस गुड़िक से भाव में 1.5 कि 2 मार्क पचार क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 देन क्वेश्चन नंबर 5 6 and 7 जहाँकि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स
ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ସୋ with this useful and informative notes, let me wind up the session. Thank you.